अच्छा सर, घरों की भी तो एनर्जीज होती हैं, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि कोई एक घर है, उसकी एनर्जी एक टाइम तक रहती है और उसके बाद उस घर का बर्बाद होना या टूटना या वैनिश होना तय ही होता है। मुझे ये बताइए कि किस तरह से किसी भी घर की एनर्जी आप बढ़ाते होंगे, क्योंकि आप वास्तु करते हैं, आप थर्ड लेवल के वास्तु वाले हैं, तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से कर पाते होंगे। लोगों का कहना ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक घर अभी बन के तैयार हुआ, इस घर की जो उम्र होगी एनर्जी वाइज वो होगी 40 साल 50 साल, उसके बाद अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगा, वैनिश हो जाएगा। ये बातें सही हैं या नहीं हैं ये? एब्सोल्युटली बुलशिट। ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि 40 साल बाद ये ऊर्जा 40 साल तक के लिए बनी है। ओके। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है जब आप कोई भी, देखो आजकल मैक्सिमम लोग फ्लैट ही ले रहे हैं। ठीक है। पहले वास्तु का हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता था सॉइल टेस्टिंग। ठीक है, आपने सुना होगा, कहते हैं कि जमीन पहले सॉइल टेस्ट करो। हाँ। अब मैं आपको इसका ना फंडा बता रहा हूँ, कितनी मिथ बढ़ी हुई है इस दुनिया में। गड्ढा करो 1 बाई 1 इंच का, उसमें पानी डालो, पानी ऊपर रह गया तो जमीन अच्छी है, नीचे चला गया तो जमीन खराब है। भैया ये कॉन्सेप्ट आज आज आपने अगर मान लो फ्लैट खरीदा आपने 10th फ्लोर लिया फ्लैट पे, आप उसकी सॉइल टेस्टिंग कैसे करोगे? पॉसिबल नहीं। इज इट पॉसिबल? लेट्स टॉक लॉजिकली ना, इट्स नॉट पॉसिबल। उस बिल्डर ने, जिसने इतनी बड़ी पूरी टाउनशिप बनाई है, उसने सॉइल टेस्ट किया है? यार सॉइल टेस्ट का कॉन्सेप्ट था क्या? आज के जमाने में दुबई जैसे रेगिस्तान में हम आर्टिफिशियली, जहां पे कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वहां पर उन्होंने स्काई स्क्रैपर्स बना दिए हैं। आप उस एरा में रह रहे हो और आप बात कर रहे हो आज भी उस लेवल की कि सॉइल टेस्ट करो। यार सॉइल टेस्ट कब होता था पता है? आज से हजारों साल पहले, जब टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, जो सिविलाइजेशंस थी वो नदी किनारे बनती थी। जब भी सिविलाइजेशन जब नदी किनारे बनती थी तो वहाँ के लोग मिट्टी टेस्ट करते थे कि कल को हम जब घर बना रहे हैं तो क्या हो जाए, नीचे से सरक के मिट्टी कहीं निकल ना जाए और हमारे घर नदी में डूब ना जाए। इसलिए सॉइल टेस्टिंग करते थे कि सॉइल की पकड़ क्या है। ये वहां से आया था। आज के जमाने में तो सॉइल टेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल क्योंकि आप ऑलरेडी बने बनाए फ्लैट में तो घुस रहे हो। सही बात। तो ये बेकार की मिथ है ना, सॉइल टेस्ट सॉइल टेस्ट सॉइल टेस्ट पढ़ाते हैं हम, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकली यूज ही नहीं है। बिकॉज यू आर नॉट एक्चुअली डूइंग इट एंड यू आर नॉट एक्चुअली लिविंग इट। कमिंग टू योर क्वेश्चन, 40-50 साल की कोई एनर्जी नहीं है। जब हम घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमें वास्तु, सबसे पहले तो हमें लेवल 1 वाला वास्तु करना है तो वो कर लो। ठीक है। जो मैंने बताया बेसिक वास्तु, यहाँ नॉर्थ में नीला रंग करा दो, अतरंगी घर बना दो, अपना चिड़िया कबूतर खाना। नॉर्थ में नीला करा दो, ईस्ट में हरा करा दो, यहाँ पीला करा दो, तो आपका एक चिड़ियाघर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको अगर अच्छा वास्तु करना है देन आप लेवल, अगर आप अपना जड़ खरीद मकान, आपकी एक लैंड है जिस पे आप कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो, देयर वी कैन डू द बेस्ट थिंग। क्योंकि हम आपके लेवल 2 और लेवल 3 वास्तु कर सकते हैं। लेवल 2 क्या, या तो आप बेसिक वास्तु से कंस्ट्रक्ट कर लो, नहीं तो आप अपना एस्ट्रो वास्तु से कंस्ट्रक्ट करके नक्शा इस तरह से बनाओ जहाँ जहाँ आपको पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं। आपको अगर दिख रहा है कि यहाँ मेरा पॉजिटिव प्लैनेट यहाँ कर रहा है, वो चीज़ वहाँ स्पेशली कंस्ट्रक्ट करवा दो। दिस इज हाउ वी डू, हाउ आई एक्चुअली डू। अगर आपके पास लेवरेज है अपनी लैंड का और कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, यू कैन डू द बेस्ट थिंग। फिर आप जब जमीन, सॉइल टेस्ट नहीं, आप जब जमीन के अंदर जो आप बोल रहे हो ना, वो एनर्जी बूस्टर्स डलवाओ। ब्रह्म स्थान को मजबूत करो। एनर्जी बूस्टर्स क्या? एनर्जी बूस्टर्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े बूस्टर्स ऑफ पिरामिड्स होते हैं। उनको क्या करते हैं हम, जमीन में सेंटर पॉइंट में, हर घर का, हर बिल्डिंग का, हर दुनिया में हर चीज़ का, जब वो क्लोज बाउंड्री में आ जाती है तो उसका एक ब्रह्म स्थान होता है जिसे कहते हैं सेंटर। जैसे हमारा ब्रह्म स्थान क्या है हमारी बॉडी का, ये नाभि, जहाँ से हमारी सारी नाड़ियाँ निकल रही हैं। उसी तरह से जो घर का पावर हाउस होता है वो उसका ब्रह्मस्थान होता है। ब्रह्मस्थान जितना मजबूत होगा उतना बाकी जोन्स को एनर्जी मिलती है। तो जब अगर आपका घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, अगर आप उस समय पे ये बूस्टर्स अपनी लैंड में डाल देते हो, ट्रस्ट में अंशिका, आपका ये 50 साल छोड़ो, सालों साल वो एनर्जी उसके अंदर बनी रहेगी। फिर जब लेवल पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, आपका घर पूरी तरह से बनकर चलाता है, देन कम्स द इंटीरियर, कि आप इंटीरियर क्या करा रहे हो। अब अगर आप एंटी इंटीरियर करा दोगे, बेसिक वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे, आप जल की दिशा में अग्नि को ले आओगे, तो बेसिक वास्तु आपने खराब कर दिया, तो वो आपको 20-30% हिट मारता ही रहेगा, हमें वो ठीक कराना ही पड़ेगा। तो आप न्यूट्रल घर बन के आपका तैयार हो गया।
ठीक है। अब इसके अंदर बात आती है आपका कि अब हम इसको और एनहेंस कैसे कर सकते हैं, लेवल 3 वाली मेरी चीज। तो लेवल 3 में आपकी प्रॉब्लम क्या है? इफ यू आर लिविंग हैप्पीली, नो नीड ऑफ मी, ना मेरी ज़रूरत है ना किसी और की ज़रूरत है। मेरी ज़रूरत कब पड़ेगी या मेरे जैसे और इंसानों की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आप या तो बहुत ज़िंदगी में अच्छा करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, या आप किसी प्रॉब्लम में आ गए हो, आपको सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, देन वी विल कम।